मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है, क्या वाकई अब सब्र की आखिरी रातें हैं? जी हाँ, दिल की धड़कनें बताती हैं कि ये लम्हे, ये बेचैन सातें, ये टूटे हुए ख्वाबों की करचियाँ सब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब रब की तरफ से दिल पर वो पोशीदा इशारे उतरना शुरू हो जाएं, तो समझ लो कि सुबह नई रोशनी, रहमत और खुशियों का सूरज बस चंद ही कदम की दूरी पर है। मगर सवाल ये है, आखिर वो इशारे कैसे होते हैं? दिल की कौन सी कैफियत बदलती है? क्या थकी हुई आंखों में यकदम सुकून उतरने लगता है, या बुखरे हुए अरमानों के बीच कोई अनदेखी उम्मीद का चिराग जलने लगता है? क्या कभी लगता है कि दर्द के अंदर ही सुकून का दरवाज़ा खुल गया है, या ये एहसास होने लगता है कि अब रोने के आंसू खुशियों की बारिश में बदलने वाले हैं? जिंदगी की रहगज़र पर थके हारे इंसान के लिए ये लम्हे कितने भारी होते हैं। जब अंधेरी रात किसी पहाड़ की तरह दिल पर गिर जाए, जब हुआ की ठंडी सरसराहट भी दिल के जख्मों को चीरने लगे, जब चांदनी की खामोशी भी तड़प का पता दे, और जब परिंदों की खामोश परवाज भी इंसान के अंदर की तन्हाई को और बढ़ा दे। ये वो घड़ियां हैं जब दिल चीख कर कहता है, कब खत्म होगा ये बोझ, कब बदलेगा ये वक्त, कब टूटेगी ये जंजीर, कब खुलेगा वो दरवाज़ा जिसके पीछे सुकून छिपा हुआ है। मगर जब ये इशारे उतरने लगते हैं तो दिल पर एक अजीब सा सुकूत छा जाता है, एक नर्म सा यकीन उतरता है, जैसे हुआ कानों में कह रही हो, अब सुबह दौर नहीं, अब अंधेरा बाकी नहीं रहेगा। दोस्तों, ये वो लम्हे हैं जिन्हें पहचानना ज़रूरी है। ये वो कैफियत है जिसे समझना लाजमी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से दिल की धड़कनें ये निशानियां लेकर आती हैं, कौन से आंसू असल में खुशखबरी होते हैं, और कौन सा दर्द आने वाले सुकून का पैगाम बन जाता है, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि शायद यही लम्हा आपके सब्र की आखिरी रात को खुशियों की सुबह में बदल दे। पहला इशारा। कभी आपने गौर किया है, जब दिल के अंदर शूर इतना बढ़ जाए कि हर सोच, हर ख्याल एक दूसरे से टकरा जाए, जब कदमों की चाप भी बेवजह और बोझल महसूस हो, जब कमरे की दीवारें कैद खाने के सुलाखों की तरह दिल को जकड़ने लगें, और जब आपको यूं लगे कि आपके आसपास कोई सुनने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई हाथ थामने वाला नहीं। ये वो घड़ियां हैं जब इंसान सोचता है, शायद ये दुख हमेशा का मकदर है, शायद अब रास्ता खत्म हो गया है, शायद ये अंधेरा कभी नहीं छुटेगा। मगर जब इसी अंधेरे के बीच अचानक दिल में ये कैफियत उतरने लगे कि मैं गिर नहीं रहा, बल्कि कोई पोशीदा ताकत मुझे थाम रही है, कोई अनदेखा सहारा है जो मुझे जमीन पर टूटने नहीं दे रहा, तो यह लम्हा महज एक ख्याली सुकून नहीं, यह लम्हा दरअसल पहला इशारा है कि अल्लाह की मदद करीब है और सब्र की रात अब बस खत्म होने वाली है। अल्लाह फरमाता है, बेशक तंगी के साथ ही आसानी है। सूरत शरह। ये आयत सिर्फ हौसला देने वाले अल्फाज नहीं, बल्कि एक निज़ाम हकीकत है। ये इस कायनात की धड़कन है। ये वो राज है जिसे इंसान अक्सर भूल जाता है कि मुश्किल के साथ ही आसानी बुनी जाती है। जैसे जख्म के अंदर ही मरहम का बीज रखा हो, जैसे रात के सीने में सुबह का सूरज छिपा हो, जैसे सर्दियों की बेरहम हुआ में भी बहार की खुशबू रच बस गई हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप पर बोझ बढ़ रहा है तो उसके साथ ही सुकून भी करीब है। अगर आपको लगता है कि रास्ता बंद है, तो दरअसल उस बंद रास्ते के पीछे कोई नई खिड़की खुलने को तैयार है। अगर आपकी आंखें मुसलसल नम हैं, तो उन्हीं आंसुओं के अंदर वो ताकत छिपी है जो एक दिन आपको हंसी लौटाएगी। एक शख्स कर्ज में डूबा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है, नींद खत्म हो गई है, चेहरे पर थकन छा गई है, लेकिन एक दिन अचानक उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मैं गिर नहीं रहा, मैं दोबारा उठ सकता हूं, मैं फिर कोशिश करूंगा। वो अपनी जेब में छोटा सा पैसा रखकर नई तिजारत की नीयत करता है। वो कदम छोटा लगता है, लेकिन दरअसल यही पहला निशान है कि अल्लाह उसके लिए नया रास्ता खोल रहा है। और यही माअल उस्र युस्रा है। हमें क्या करना चाहिए जब ये कैफियत दिल में आए? तो उसे वहम या ख्याली सहारा समझकर झटक देना गलत है, बल्कि उसे मजबूत पकड़ना है, दुआ के साथ मेहनत जारी रखनी है और अपने अमल को सस्त नहीं करना, क्योंकि यही वो लम्हा है, यही वो इशारा है
जिससे पता चलता है कि अल्लाह ने आपकी फरियाद सुन ली है और सब्र का बोझ अब आसानी के रास्ते में बदलने वाला है। दूसरा इशारा, कभी आपने ये महसूस किया है जब जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर रास्ता बंद दिखाई देता है, जब मुस्तकबल का हर मंजर अंधेरों में लपटा हुआ लगता है, जब दिल कहता है अब जो होगा बुरा ही होगा और ज़हन बार बार कहता है अब कोई रास्ता नहीं बचा। ये वो लम्हे हैं जब नाउमीदी की चादर इंसान को पूरी तरह ढांप लेती है। लेकिन अगर इसी अंधेरे में अचानक आपके गुमान बदलने लगें, अगर आपको लगे कि शायद मेरा रब कोई छुपा हुआ दरवाज़ा खोल देगा, शायद अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, शायद इस बर्बादी के बीच भी कोई नया आगाज़ छिपा है, तो ये कैफियत आपके दिल की तरफ से नहीं आती। ये बराह रास्त अल्लाह की तरफ से डाला गया वो दूसरा इशारा है कि उसने आपकी सूझ का रुख बदल दिया है ताकि आप हार कर न बैठें। अल्लाह फरमाता है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं? सूरत ज़मर। ये आयत उस लम्हे की असल तस्वीर है जब सब कुछ बेसहारा लग रहा हो, लेकिन अचानक दिल ये यकीन बांध ले कि हाँ अल्लाह काफ़ी है, जब इंसान का गुमान बुराई से पलटकर भलाई पर आ जाए। ये कोई खुद साख्ता ख्याल नहीं, ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई यकीन की करण है जो सब्र की रात के ख़त्म होने का दूसरा इशारा है। एक मरीज़ जो बरसों से इलाज करा रहा है, दवाएं खा खा कर थक गया है। डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि बेहतरी के इम्कानात न होने के बराबर हैं। लेकिन एक दिन अचानक वो मरीज़ दिल में सोचने लगता है कि मेरा शफा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, अल्लाह चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। ये सोच उसके बस की नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से डाला गया गुमान है और यही इशारा है कि हालात बदलने वाले हैं। हमें क्या करना चाहिए? जब ये कैफियत दिल में उतरे तो उसे मामूली ख्याल न समझें, बल्कि अपने गुमान को मुसब्बत रखें, ज़बान पर शक्र के अल्फाज लाएं और अपने अमल को उम्मीद के साथ जोड़ें, क्योंकि यही यकीन की तब्दीली वो इशारा है जिससे समझ लेना चाहिए कि सब्र की रात तवील नहीं रहेगी। तीसरा इशारा, कभी आपने गौर किया है जब जिंदगी की मुश्किलात एक पहाड़ की तरह सीने पर रख दी जाएं, जब हालात बार बार इंसान को ज़मीन पर गिरा दें, जब रास्ते की हर दीवार बुलंद और सख्त लगने लगे, उस वक्त एक बात बहुत अजीब होती है। मुश्किल जितनी भी बड़ी हो, उसके बीच में अल्लाह एक छोटा सा दरवाज़ा, एक मामूली सा रास्ता, एक बिल्कुल गैर मुतवक्का सहारा ज़रूर खोल देता है। ये सहारा हमेशा बहुत बड़ा नहीं होता, कभी ये एक अजनबी की मुस्कुराहट होती है, कभी किसी का अचानक हाथ बढ़ जाना होता है, कभी अचानक मिलने वाला छोटा सा मौका होता है, कभी कर्ज में डूबे हुए इंसान को अचानक कोई छोटी सी आमदनी मिल जाती है, या बीमार इंसान को अचानक एक दरस्त इलाज का पता चल जाता है। ये लम्हा, ये गैर मुतवक्का तब्दीली दरअसल तीसरा इशारा है कि अल्लाह हालात बदलने के लिए कदम उठा चुका है। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। सूरत तलाक। ये आयत उस हकीकत की खुली हुई दलील है कि जब इंसान थक जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तब अल्लाह कोई ऐसा रास्ता खोल देता है जिसका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। और यही हकीकी और अमली इशारा है कि अब सब्र की आखिरी घड़ियां हैं और तब्दीली का वक्त करीब है। एक मजदूर महीनों बेरोजगार रहा, जेब खाली, चौल्हा ठंडा, घर के बच्चे भूखे। लेकिन एक दिन अचानक कोई पुराना दोस्त मिल गया और उसने छोटा सा काम दे दिया। वो काम छोटा था, मगर उस मजदूर के लिए जिंदा रहने की नई हुआ बन गया। ये मामूली सा सहारा दरअसल अल्लाह की तरफ से खोला गया वो रास्ता है जो आने वाली आसानियों की पहली कड़ी है। हमें क्या करना चाहिए? जब जिंदगी में ये गैर मुतवक्का दरवाज़ा खुले तो उसे किस्मत या हादिसा न समझें, बल्कि उस लम्हे को अल्लाह की निशानी समझें, शुक्र अदा करें, उस मौके को ज़ाया न करें और उस पर मज़ीद मेहनत करें, क्योंकि यही छोटा सा दरवाज़ा बड़े रास्ते का आगाज़ होता है। चौथा इशारा, कभी आपने ये महसूस किया है जब आप अपने दिल में एक बड़ी ख्वाहिश बनाते हैं, उसके लिए कदम उठाते हैं, पूरा मंसूबा बना लेते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मगर अचानक हालात ऐसा मोड़ ले लेते हैं कि सारा मंसूबा टूट जाता है, सारे रास्ते बदल जाते हैं और वो ख्वाब जिस पर आपने सब कुछ लगा दिया था आपके हाथ से छन जाता है।
उस वक्त दिल ये समझता है कि ये नाकामी है, ये बर्बादी है, ये सब्र का इम्तिहान है। मगर दरअसल यही वो लम्हा है जब अल्लाह ने आपके लिए वो रास्ता बंद किया है ताकि आपको एक बेहतर दरवाजे की तरफ धकेल सके। और यही सब्र की आखिरी रात के ख़त्म होने का चौथा इशारा है। अल्लाह फरमाता है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरत बकरा ये आयत उस हकीकत को खोल देती है जिसे अक्सर इंसान नहीं समझ पाते। हम जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी की कामयाबी समझकर थाम लेते हैं, अल्लाह उसे तोड़ देता है ताकि हमें बेहतर रास्ते की तरफ ले जाए, मगर हम उसे नुकसान और नाकामी समझकर सब्र का इम्तिहान समझते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो दरअसल आने वाली आसानी का दरवाज़ा होता है। एक लड़की बरसों से अपनी पसंद की शादी के लिए दुआ कर रही है, ख़ानदान से बहस करती है, आंसू बहाती है, दिल में उम्मीद लगाती है, मगर हर बार रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं या हालात उलट जाते हैं। वो समझती है कि उसकी दुआ रद्द हो रही है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद अल्लाह उसके लिए एक ऐसा रिश्ता तय कर देता है जो न सिर्फ बेहतर मिजाज वाला होता है बल्कि दीन, किरदार और सुकून के एतबार से उसके लिए कई गुना बेहतर साबित होता है। तब समझ में आता है कि जो पिछले ख्वाब टूटे थे वो असल में हिफाजत थे, और ये नया रिश्ता उसकी दुआओं का बेहतरीन जवाब था। हमें क्या करना चाहिए? जब कोई ख्वाब या मंसूबा अचानक टूट जाए तो खुद को बर्बाद न समझें, बल्कि यकीन रखें कि अल्लाह ने आपको नुकसान से बचा लिया है, उसके बदले में कोई बेहतर रास्ता तैयार है। ऐसे लम्हे में शुक्र के साथ आगे बढ़ना ही असल कामयाबी है, क्योंकि यही वो निशान है कि आपके सब्र का वक्त ख़त्म होने को है और नया बाब शुरू होने वाला है। अगर ये अल्फाज आपके दिल को लगे हैं तो इन्हें अपने तक महदूद न रखें, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि शायद किसी और की टूटी हुई उम्मीद फिर से जाग उठे।